नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। आज न्यूज 18 स्पेशल में बात करेंगे सरकारी अधिकारियों के लापरवाही की। आपको बतलाएंगे कि कैसे अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी होती है। दिखलाएंगे आपको कि झारखंड के पलामू में एक अस्पताल का हाल क्या है, जिसे नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है। जिस जगह यह अस्पताल बनाया गया है वहां तक पहुंचना तो दूर, अब तक इस अस्पताल का अस्तित्व रहेगा, और यही सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि ये अस्पताल बना है या फिर जनता के साथ मजाक किया गया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लापरवाही का जीता जागता नमूना, नदी में बना दिए उप स्वास्थ्य केंद्र, न जाने का रास्ता न डॉक्टरों की तैनाती। सरकारी अधिकारी की लापरवाही के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि सरकारी अधिकारी किस हद तक लापरवाही कर सकते हैं? अगर अनुमान नहीं लगा सकते तो इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये है झारखंड के डाल्टनगंज जिले के हरिहरगंज प्रखंड के जहाना गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैसी लापरवाही। भाई, स्वास्थ्य केंद्र बनना तो अच्छी बात है, लेकिन जरा रुकिए। जब आप इस स्वास्थ्य केंद्र की सच्चाई जानेंगे तो जिस तरह से इस स्वास्थ्य केंद्र के नीचे से जमीन गायब दिख रही है, वैसे ही आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि इस उप स्वास्थ्य केंद्र को जिस जगह बनाया गया है वो कोई सामान्य जगह नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य केंद्र जिस जगह बना हुआ है वो जिले का बतरे नदी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नदी में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और ये उप स्वास्थ्य केंद्र अधिकारियों, जूनियर इंजीनियर, निर्माण करने वाले ठेकेदार की समझदारी का एक जीता जागता नमूना है। जहां इलाज कराना तो दूर, पहुंचना भी मुश्किल है। हॉस्पिटल बनना चाहिए कहीं बढ़िया स्थान में। उधर के जाएगा पूरा मरण घटिया अथी कराने, इलाज कराने। आसपास के ग्रामीणों ने बताया है कि जिस जगह पर ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है वहां सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि वो जगह शमशान की जगह है। यानी कि उस जगह पर मरने के बाद लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये इसी साल बारिश की तस्वीर है, जब नदी में लबालब पानी भरा था। अस्पताल के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के दिनों में उप स्वास्थ्य केंद्र का पहला मंजिल पूरी तरीके से पानी में डूब गया था और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लोगों की जान बचाने के लिए बनाया ये अस्पताल खुद ही जल समाधि लेने पर तुला हो। उधर लाश जलता था, उधर बच्चा गड़ाता है, मरता है से। बनना चाहिए तनी गांव के बीच में कि तनी सबके सुविधा हो। एकदम ले नदी के किनारे बना दिए हैं। इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण इसीलिए कराया गया था ताकि आसपास के कई गांव के लोग स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सके। पिछले ही साल बने इस उप स्वास्थ्य केंद्र को बनाने में कितनी लापरवाही हुई है, इस बात का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं। नदी के बीच में उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र तक जाने का रास्ता नहीं बना है। बारिश के दिनों में अस्पताल पूरी तरह जलमग्न रहता है। अब आप खुद सोचिए, एक तो नदी के बीचों बीच अस्पताल, ऊपर से वहां जाने का रास्ता नहीं बनाया गया। यानी कि अगर बारिश के दिनों में इलाज कराना है तो या तो तैर के जाइए या फिर नाव से जाइए। अब इसे झारखंड के इंजीनियरों का नया नमूना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सिमरवार पंचायत के मुखिया जितेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि ये सब अधिकारियों, इंजीनियरों की मिली भगत का नतीजा है। जांच हो तो सबकी पोल खुल जाएगी। ये जो स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है, ये स्टाफ के मिली भगत से घटिया किस्म से ही बनाया गया है। जो ये बीच नदी में
जो ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, नहीं तो यहाँ रोड का साधन है, नहीं और कोई व्यवस्था है। ये जो स्टाफ का मिली भगत से जो काम किया गया है, वो घटिया काम किया गया है। अस्पताल कैसे बना, किसके आदेश से बना, जगह का चयन क्या देखकर किया गया, ऐसे कई सवालों का जवाब जानने जब न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल पलामू के डीसी के पास पहुंचे, तो उन्होंने इस बात को माना कि अस्पताल को नदी में बनाया गया है और बारिश के दिन में वहां जाना संभव नहीं है। जो उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ सब सेंटर बनाया गया है वो 2022-23 की योजना है, जिसको ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि नदी के तट पर उसको बना दिया गया है। उसको लैंड की कोई इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। चूंकि उन्होंने हैंडओवर जस्ट इस साल किया है, तो हमको एक बार देखना पड़ेगा। उन्होंने हैंडओवर कंप्लीट नहीं लिया। डीसी शशि रंजन ने कहा कि नदी की जमीन पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना ही गलत है। कैसे यहाँ बनाने की मंजूरी दे दी गई, ये जांच का विषय है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी और जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी करवानी पड़ेगी कि आज जो जमीन है या किस नेचर का जमीन है और उसको किस उद्देश्य से वहाँ बनाया गया। चूंकि बारिश के दिनों में वहाँ जाना संभव प्रतीत नहीं होता, लेकिन इंक्रोचमेंट का मामला भी बनता है नदी की जमीन में। तो जो बत्री नदी है उसकी जमीन पे इंक्रोचमेंट का मामला बनता है, तो उसके हम लोग प्रॉपर इंक्वायरी करवाएंगे। क्योंकि वो जिस डिपार्टमेंट को दिया गया था और जिस सीओ ने वो लैंड को दिया था, दोनों पे अगर कुछ भी सत्यता पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब डीसी भले ही जांच और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि नदी में स्वास्थ्य केंद्र बनने की अनुमति कैसे मिली? क्या इंजीनियर ने बनाने से पहले जमीन को नहीं देखा था? क्या उप स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद इंजीनियर ने जांच नहीं की थी? अगर जांच की थी तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या फिर से सबकी मिली भगत है? ग्रामीणों का कहना है कि इस स्वास्थ्य केंद्र से किसी को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ जाने का रास्ता है और ना ही डॉक्टर बैठते हैं। ये उप स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है, जो जनता के पैसे की बर्बादी है। मेरे पंचायत के सटले, गांव के सटले जहां है वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। उस सारा सर गलत जगह बना हुआ है। एकरा में लापरवाही लोग किए हैं, विभाग से लेकर के या जनप्रतिनिधि लोग जितने हैं वो सब गलत किए हैं। गलत जगह उसका निर्माण करा दिए हैं। अभी फिलहाल में बरसात जब आया था तो पूरा निचला ताला का आधा मतलब बेंड तक वो पानी में डूबा हुआ था। वहाँ से कोई हम लोगों को, कुलहिया पंचायत के वासियों को, सिमरबार पंचायत वासियों को, किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं है। फिलहाल में वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं, न जाने आने का रास्ता हुआ है। एकरा में घोर अनियमितता बरता गया है, जिसमें यहाँ का जो ठेकेदार हैं या विभागीय लोग हैं उसको लूट खसोट करके श्मशान घाट के किनारे बना दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। नदी में उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है, जहां जाने का रास्ता तक नहीं है। अधिकारियों की लापरवाही सबके सामने है और जांच में क्या निकलकर सामने आता है, किसकी यह अद्भुत कारीगरी है और उस पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो वक्त ही बतलाएगा। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के लिए इलाज कराना और आज भी बारिश के दिनों में इस अस्पताल तक पहुँचना ही मुश्किल है। डाल्टनगंज से न्यूज 18 के लिए नीलकमल की रिपोर्ट।